नहीं हुआ है, वो तो जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि अनएक्टिव बच्चे के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है, सब एक्टिव के लिए है। हमने कहा सर कि घन के लिए क्या होता है सर, सब कुछ उसको भुजा मान लीजिए, कुछ मेरे पास है नहीं, मैंने एक्स मान लीजिए। अगर यदि आपसे पूछेगा कि ए घन वाली भुजा का आयतन क्या होगा, अभिनव आपने चालू कीजिए सब, अभिनव चालू कर दीजिए, लाइट नहीं, पीछे लाइट नहीं देगा, अच्छा छोड़ दीजिए तब। तो अब मान लिया जाए सर कि अगर किसी घन की भुजा है सर 8, कितना दिया हुआ है 8 मीटर, भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो चलिए हम लोग चारों चीज देख लेते हैं घन का। तो पहला बताइए सर कि हमको निकालना है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है सर, भुजा क्यू, यानी किसका क्यू करेंगे सर, 8 का क्यू, यानी 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 64 8 कितना हो गया 512 घन मीटर। किसी को कोई दिक्कत है सर? भुजा चेंज होने से कोई मतलब नहीं। मैं एक ही चीज जानता हूं कि मैथ में कुछ भी नहीं है, मैं बार बार हर क्लास में बोला हूं कि मैथ में केवल 2000 सूत्र 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 और कुछ नहीं है। हमको कोई भी सवाल दीजिएगा तो हम बना देंगे, क्योंकि हमको 2000 सूत्र एनी टाइम अपने दिमाग में हम घुमाते रहते हैं। क्या सर आई बात सर समझ में? तो बस वो चीज आप कर लीजिए ना सर, आपको चूंकि 2000 की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कोनो कंपटीशन में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप 500 सूत्र कर लीजिए ना, हो जाएगा। केवल 10 पढ़ना है, अगर 8 9 भूल जाना है तो केवल 200 सूत्र कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? 10 में स्पेशल कितने सूत्र हैं 200, तो आप 200 सूत्र कर लीजिए। आपको तो खाली 10 से मतलब है ना, आपको मास्टर तो बनना है नहीं, तो नहीं बनना है तो आप 200 सूत्र याद कर लिए, 10 में 99 नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर है सर कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलिए सर क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सर, 4 गुना 8 का स्क्वायर, 4 गुना 8 8 64, 4 चौके 16 के 6 तो बचा 1, 4 6 के 24, 24 और 1 25, कितना आ गया 456 वर्ग मीटर। अब आ जाइए सर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, और अब हम 3 नंबर में क्या लिखेंगे सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो यहाँ ऊपर में लिख दिए हैं घन का। अभी इसको नहीं देखना है, अभी केवल घन के बारे में चल रहा है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलिए सर क्या होता है सर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है सर, इसको कर दीजिए 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 8 8 64, 6 चौके 24, 24 के 4, 2 बचा, 6 6 के 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, ये नहीं जी, तो कितना आ गया 384 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत सर? फिर से एक बार सुन लीजिए, एक बार सूत्र फिर से बोल लीजिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। कोई भी यदि आपको दिया हुआ है कि एक 8 मीटर भुजा वाले घन, या 6 मीटर भुजा वाले घन, या 5 मीटर भुजा वाले घन का, तीनों चीज आप एक बार निकालिए। आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए सर पहले इसको आप उतार लेंगे, और फिर क्या है ना सर, आपको एक सवाल बनाना है 5 मीटर भुजा वाले घन का, ये तीनों चीज आपको निकाल करके दिखाना है। ठीक है सर, चलिए कीजिए, इसको उतारिए पहले और एक बनाइए। और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो भी, अगर 5 है तो तीनों 5 है, 8 है तो तीनों 8 है, अगर 10 है तो तीनों क्या है 10 है। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें अलग अलग नहीं है कुछ भी। हो गया सर जी, उतार लिए, लेकर के एक बार बना लीजिए सब, तीनों बन गया। ठीक है सर, चलिए अब आते हैं, घन के समय सब कुछ बता दिया गया था, याद है ना, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। कितना बार देखिएगा, हमने कहा जितना अधिक से अधिक बार, 3 बार 4 बार 5 बार देख लीजिए आप। इसके बाद भी अगर नहीं होता है, हमने कहा सर तो फिर हम आपको आदमी बोल भी नहीं रहे, विद्यार्थी बोल भी नहीं रहा है। केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एग्जाम कोई भी हो बस केवल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं है कुछ नहीं होगा। घन और घनाभ में अंतर हम बता दिए थे ना सर। घन के बारे में बताएं कि सब कुछ ए है, सब कुछ बराबर है,
घनाभ में क्या है सर कि ये लंबाई अलग है, देख रहे हैं ना सर। उसके बाद ये जो है सर चौड़ाई ये अलग है और ये ऊंचाई जो है वो क्या है अलग है। तीनों का माप क्या होता है अलग अलग आता है। क्या सर आ गई बात समझ में? जैसे हमने घन में 3 सूत्र देखा वैसे ही घनाभ में हम लोग 3 सूत्र देखेंगे। ठीक है, अब आइए सर मान लिया जाए दे दिया हुआ है कि 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा घनाभ का आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका भी 3 सूत्र है सर। तो चलिए सर 3 सूत्र में पहले देख लेते हैं। पहले चूंकि घनाभ का आयतन क्या निकालेंगे? घनाभ का, तो बोलिए सर घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना सर? घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है सर? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। कुछ नहीं करना है, केवल तीनों को क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो चलिए सर गुना कर देते हैं। लंबाई है 8, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 2 मीटर। 4 दूनी 8, 8 ही कितना हो गया? 64 घन मीटर। कोई दिक्कत सर? अब आइए सर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ना है। सवाल नंबर ये 1 हो गया। सवाल नंबर 2 हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू है ना सर? इसी को कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना जी? ये जो 4 दीवार है तो इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चलिए सर मान बैठाइए, 2 बैठाएं। एल का मान बोलिए कितना है? 8। बी का मान कितना है? एच का मान कितना है? चलिए सर 2 इंटू 8 और 4 अंदर वाले को जोड़ देंगे सर 12। फिर यहाँ गुना कितना हो जाएगा? 2। तो 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो गया? 48 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत है सर किसी को? अब एक इसी का जो तीसरा सवाल है सर कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना सर? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र याद है सर? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एक्स। बोलिए सर कोई दिक्कत? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एक्स प्लस एल एक्स। तो चलिए सर मान बैठाइए सबका, यहाँ 2 बैठा दिए। एल का मान 8, बी का मान 4, फिर प्लस बी का मान 4, एच का मान 2, एल का मान 8 इंटू एच का मान 2 हो गया। सरल कीजिए सर। 8 चौके 32 जोड़ 4 दूनी 8 अब प्लस 8 दूनी, यहाँ डबल प्लस हो गया ना, तो एक प्लस को हटा दीजिए। 32 8 चौके 32 हो गया और ये 4 दूनी 8 अब प्लस 8 दूनी 16, है ना सर? तो 2 गुना 32 और 8 कितना हो गया? 40, 40 और 16 कितना हो गया? 56। चलिए गुना कर देते हैं। 2 छके 12 के 2, 1 2 पंचे 10 और 1 11, 112 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत है सर? सूत्र एक बार फिर से बोल दिए। हमने कहा कि मेरा सवाल क्या है सर कि यदि किसी घनाभ की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, ऊंचाई है 2 मीटर, हमको 3 सवाल निकालना है सर। घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बस केवल मान बैठाएंगे, सूत्र याद है तो आराम से ये ऑब्जेक्टिव और ये 2 नंबर का सवाल आता है तो आराम से बन जाएगा। इसको उतारिए सर, फिर मैं एक सवाल देता हूं आपको बनाने के लिए।